मेरा नाम सीमा है। सुहागरात की कहानी सुनो। और अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और भी कहानियां बनाने की ताकत देता है। तो चलिए शुरू करते हैं सीमा और आरव की नर्म और मोहब्बत से भरी कहानी। सीमा की शादी को अभी बस कुछ घंटे ही हुए थे। घर में रोशनी, सजावट और खुशियों की महक थी। बाहर नए साल 2026 का जश्न मन रहा था और अंदर दिल के कोने में हल्की हल्की धड़कनों का संगीत बज रहा था। आरव कमरे में धीरे से आया तो सीमा ने पहली बार उसे इतना करीब से महसूस किया। नई नई शादी का संकोच, नए रिश्ते का अपनापन और उन दोनों की मुस्कुराहटें कमरे में फैले फूलों की खुशबू जैसी थीं। आरव ने धीरे से कहा कि आज सिर्फ एक रात नहीं, आज से एक नई शुरुआत है। और सीमा ने हल्की सी हंसी में सिर झुकाकर उनके हर शब्द को दिल में बसा लिया। दोनों खिड़की के पास बैठे बाहर की ठंडी हवा और आतिशबाजी की रोशनी को देखते रहे। लोग नए साल का स्वागत कर रहे थे और ये दोनों अपने नए रिश्ते का। आरव ने सीमा के हाथ को अपने हाथों में लिया और उस स्पर्श में इतनी गर्माहट थी कि सीमा की सारी घबराहट पिघलने लगी। वे दोनों देर तक बातें करते रहे। कैसे पहली बार एक दूसरे की तस्वीर देखी नहीं, कैसे परिवार वाले मिलने की बात कर रहे थे और कैसे एक दूसरे को देखकर मन में एक अनजानी सी शांति उतर आई थी। कहानी रात से सुबह की ओर बढ़ती रही, लेकिन उन दोनों के लिए समय जैसे रुक गया था। सीमा ने अपनी शादी की चुनरी को थोड़ा सा ठीक करते हुए कहा कि उसे डर था, संकोच था, पर अब उसे लगता है कि वो बिल्कुल सही जगह पहुंची है। आरव ने कहा कि डर तभी होता है जब रिश्ता बड़ा होता है, और प्यार में डर होना भी एक प्यारी सी निशानी है। सीमा कमरे की मोमबत्ती की रोशनी में और भी खूबसूरत लग रही थी और आरव को लगता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे सुंदर रात बन गई है। दोनों एक दूसरे को समझते गए, हंसते गए, छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढते गए। जब घड़ी ने 12:05 किए तो बाहर पटाखों ने फिर से आसमान चमका दिया। आरव ने सीमा से कहा, नया साल मुबारक। और सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नया साल मुबारक, हमें भी और हमारे सफर को भी। दोनों ने एक साथ दुआ मांगी कि आने वाला समय उनके रिश्ते को और मजबूत करे। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में घुलने लगी थी, लेकिन उनकी बातें अभी भी खत्म नहीं हो रही थीं। वे अपने बचपन के किस्से, स्कूल की शरारतें, कॉलेज की यादें और अपने सपनों के बारे में बातें करते रहे। सीमा ने कहा कि उसे हमेशा एक ऐसा साथी चाहिए था जो उसे समझे, और आरव ने कहा कि अगर कोई एक चीज़ उसे इस दुनिया में सबसे खूबसूरत लगती है तो वो सीमा की सादगी है। रात खत्म हो रही थी, लेकिन एहसास अभी शुरू हुए थे। सीमा के मन में अब कोई डर नहीं था, बस एक अपनापन, एक भरोसा और एक लंबी यात्रा की शुरुआत का एहसास था। वे दोनों खिड़की के पास खड़े होकर उगती हुई सुबह को देखते रहे, जैसे आसमान भी उनके लिए एक नई कहानी लिख रहा हो। आरव ने कहा, सीमा, क्या तुम तैयार हो हमारी लंबी जिंदगी की असली कहानी शुरू करने के लिए? और सीमा ने कहा, अगर तुम साथ हो तो मैं हर कहानी के लिए तैयार हूँ। दोनों हंस पड़े और उनके बीच की दूरी हमेशा के लिए मिट गई। यह रात सिर्फ सुहागरात नहीं थी, ये दो दिलों के एक होने का पहला अध्याय थी, और नए साल की पहली सुबह ने उनके रिश्ते पर एक खूबसूरत रोशनी डाल दी। सीमा की आंखों में चमक थी और आरव की मुस्कान में वादा था। दोनों ने मिलकर ठान लिया कि चाहे वक्त कैसा भी हो, ये साथ यूं ही बना रहेगा। और इसी वादे के साथ उनकी पहली रात एक खूबसूरत सुबह में बदल गई, एक ऐसी सुबह जो उन्हें हमेशा याद रहेगी। सुबह की रोशनी कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी और सीमा की आंखें हल्के से खुलीं तो उसने देखा कि आरव उसकी तरफ देख रहा था, जैसे घंटों से उसके जागने का इंतजार कर रहा हो। सीमा ने मुस्कुराते हुए पूछा कि इतनी सुबह क्यों जाग गए? तो आरव ने कहा कि कुछ लोग इतने खूबसूरत होते हैं कि नींद खुद हार मान जाती है। सीमा शर्मा गई, लेकिन उस शर्म के पीछे एक अपनापन था जो रात के बाद अब और गहरा हो चुका था। कमरे में नई सुबह की खुशबू थी और खिड़की से आती ठंडी हवा दोनों को एक अलग ही सुकून दे रही थी। आरव ने कहा कि आज उनका पहला नया साल है जो वे एक साथ मना रहे हैं, और उसने तय किया है कि सीमा की हर सुबह ऐसी ही खूबसूरत बने। सीमा ने धीरे से कहा कि ये सब सुनकर उसे लगता है
कि शायद वही उसकी किस्मत थी जिसका उसे इंतज़ार था। दोनों साथ में कमरे से बाहर आए तो घर में सब उनका इंतज़ार कर रहे थे, पर दोनों की आंखों में इतनी चमक थी कि पूरा घर जैसे उन दोनों की खुशी में शामिल हो गया था। रस्में हुई, हंसी मजाक हुआ और सबने दुआएं दी, लेकिन सीमा के मन में बार बार पिछले रात की बातें घूम रही थीं कि कैसे दो अजनबी एक रात में एक दूसरे के इतने करीब आ गए। दिन बीतता गया और शाम को आरव सीमा को घर की छत पर ले गया, जहां हल्की सी ठंड थी, लेकिन आसमान में बादलों का ढेर ऐसा था जैसे किसी ने रुई के फाहे बिखेर दिए हों। आरव ने कहा कि उसे छत पर इसलिए लाया क्योंकि उसे अकेले में सीमा से कुछ बात करनी थी। सीमा थोड़ी सी घबराई लेकिन फिर मुस्कुरा दी। आरव ने कहा कि उसे एक सपना था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की हो जो न सिर्फ उसकी पत्नी हो बल्कि उसकी दोस्त भी हो, उसकी साथी भी।